वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जेपी नड्डा आज 23 जनवरी को राजस्थान आएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राजस्थान के दौरे पर आएंगे। माना जा रहा है कि जेपी नड्डा भारत जोड़ो यात्रा कर राजस्थान में इम्पैक्ट का पता लगाने के लिए आएंगे। जेपी नड्डा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजनीतिक तापमान को नापने के लिए खुद राजस्थान की जमीन पर उतरेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी की दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यात्रा को लेकर चर्चा हुई थी। भाजपा भले ही राहुल गांधी की यात्रा को तवज्जो नहीं दे रही हो, लेकिन यात्रा में मिले समर्थन का प्रभाव कम करने के लिए जेपी नड्डा खुद राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। सर्दी ने मार डाला, तहस नहस हो गई फसलें। बर्बादी का मंजर देख खून के आंसू रो रहे किसान। राजस्थान में इस बार सर्दी ने किसानों को और खेती पर गजब का सितम ढाया है। पाला फसलों पर कहर बनकर टूट पड़ा है। कड़ाके की सर्दी में पड़े पाला और शीतलहर ने किसानों की अधिकांश फसलें बर्बाद कर दी हैं। राजस्थान के सीकर और झुंझुनू इलाकों में 80% से ज्यादा रबी की फसलें बर्बाद हो गई हैं। पाले के कारण सरसों की 80% से ज्यादा खड़ी फसलें चौपट हो गई हैं। पाले के कारण जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चुरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, भरतपुर, करौली और धौलपुर सहित अधिकांश जिलों की फसलों में हालात खराब हैं। आज से राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र काफी हंगामेदार और रोचक होने की संभावना। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। मौजूदा कार्यकाल वाली सरकार का यह आखिरी बजट पेश होगा। सुबह 11 बजे राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी 8 फरवरी को अपने मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट सदन में पेश करेंगे। राजस्थान विधानसभा के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट सत्र आज सोमवार से शुरू हो रहा है। इस बार बजट सत्र 2 चरणों में चलने की संभावना है। पहला चरण बजट के पहले होगा, जिससे पहले दिन राज्यपाल कलराज मिश्र का अभिभाषण और उस पर पक्ष विपक्ष की तरफ से चर्चा का होगा। चर्चा के बाद कुछ दिन के लिए विधानसभा की बैठक स्थगित की जाएगी। इसके बाद 8 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश करेंगे। आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा, दी चेतावनी। विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। रोडवेज कर्मचारियों के बाद अब आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने भी कांग्रेस की गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने इस रविवार को राजधानी जयपुर के रामलीला मैदान में बड़ा धरना देकर शुरुआत की थी। इस धरने में पूरे राजस्थान से आंगनवाड़ी कर्मचारी, आशा सहयोगिनियां और साथिन कर्मचारी एकत्रित हुई। आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो राजस्थान की 62,000 आंगनवाड़ियों पर ताले लग सकते हैं। हरमाणा और बढ़ाड़ना क्षेत्र को मिलेगा बीसलपुर का पानी, 60,000 की आबादी को मिलेगा पेयजल। जयपुर शहर के हरमाणा एवं बढ़ाड़ना क्षेत्र को पर्याप्त दबाव से बीसलपुर का पानी उपलब्ध हो सकेगा। इसके लिए शहरी जल संवर्धन योजना का शिलान्यास रविवार को जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने हरमाणा स्थित मनसा माता मंदिर क्षेत्र में किया। इसके तहत 1500 किलोलीटर और 700 किलोलीटर क्षमता के 2 उच्च जलाशय के अलावा 1800 किलोलीटर व 1400 किलोलीटर क्षमता के 2 स्वच्छ जलाशयों के निर्माण के साथ ही 143 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डाली जाएगी। 27,000 वैकेंसी, 2.5 लाख तक मिलेगी सैलरी। अगर आप बेरोजगार हैं तो ध्यान रखिए, अगले 2 महीने में आपके पास 27,000 से ज्यादा पदों पर नौकरी के लिए ऑप्शन है। इसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक अप्लाई कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इन जॉब में आप 20,000 से लेकर 2,40,000 तक की सैलरी मिल सकती है। ये जॉब भी शिक्षा विभाग, रेलवे जैसे 9 बड़े विभागों में निकली है। इसके लिए कैंडिडेट को अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होगा। रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। 137 साल पुराना जोधपुर स्टेशन लग्जरी बनाने के लिए टूटेगा। 137 साल पुरानी जोधपुर रेलवे स्टेशन की हेरिटेज बिल्डिंग शायद ही कुछ दिन दिखाई देगी। करीब 475 करोड़ रुपए से बन रही नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू होने से पहले इस पुरानी बिल्डिंग को तोड़ दिया जाएगा। हालांकि नया रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की तरह लग्जरी और वर्ल्ड क्लास बनेगा। स्टेशन पर उतरते ही हर एक को लुभाने वाली हेरिटेज बिल्डिंग नजर नहीं आएगी। स्टेशन का नया रूप 3 साल बाद नजर आएगा।
इसके लिए पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने का काम कुछ माह बाद शुरू हो जाएगा। इंडो पाक बॉर्डर पर बीएसएफ का ऑप्स अलर्ट अभ्यास। 26 जनवरी से पहले बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है। गुजरात फ्रंटियर की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 21 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक 7 दिन ऑप्स अलर्ट अभ्यास शुरू किया है। इंडो पाक इंटरनेशनल बॉर्डर पर सर क्रीक से गुजरात के कच्छ के रण और राजस्थान के बाड़मेर जिले तक जवान अभ्यास कर रहे हैं। दरअसल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को देखते हुए भारत और पाकिस्तान की सीमा पर चौकसी को बढ़ाया गया है ताकि सरहद पार से कोई भी परिंदा पर न मार सके। ऑपरेशन के दौरान सीमा सुरक्षा बल के सभी अधिकारी व जवान तारबंदी पर मौजूद रहेंगे। टोंक में शहरी ओलंपिक में खेलेंगे 19,000 खिलाड़ी। प्रदेश में 26 जनवरी से शुरू होने वाले शहरी ओलंपिक में रजिस्ट्रेशन की अवधि खत्म हो गई है। टोंक जिले की सभी 6 नगर निकायों में 19,142 लोगों ने विभिन्न खेलों में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। यह संख्या पिछले साल हुए ग्रामीण ओलंपिक के मुकाबले आधी भी नहीं है। खिलाड़ियों के कम रजिस्ट्रेशन के चलते इस प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक पूरा होना मुश्किल लग रहा है। जिले में शहरी ओलंपिक में सबसे ज्यादा टोंक नगर परिषद क्षेत्र में 7,148 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 26 जनवरी को प्रतियोगिता शुरू होने पर मैदान खाली नजर आएंगे, क्योंकि 7 खेलों में महिला पुरुष की अलग अलग टीमें बना रखी हैं और कई वार्डों से तो 20 खिलाड़ियों ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। गेहूं के भाव 2800 रुपए क्विंटल पहुंचे। किसान व व्यापारियों को होगा फायदा, आमजन की जेब पर पड़ेगा असर। झुंझुनू में गेहूं के भाव में तेजी से उछाल आया है। गेहूं का भाव बढ़ने से किसान व व्यापारी खुश नजर आ रहे हैं। गेहूं का स्टॉक करने वाले बड़े किसान व व्यापारियों को काफी फायदा हो रहा है, लेकिन आमजन की जेब पर इसका असर पड़ने लगा है। झुंझुनू मंडी में गेहूं के भाव 2600 से 2800 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं। सरकार की ओर से निर्यात बढ़ाने तक समर्थन मूल्य में बार बार वृद्धि करने से गेहूं के भाव में इजाफा हो रहा है। इससे बाजार में आटे के भाव में भी 3 से 4 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है।